Hello students. In the last video we have discussed about the recruitment, and in this particular video we will be revising the recruitment process. Uh, but you should keep in mind that recruitment process is quite different from the selection process. Recruitment is the initial stage, and the selection is the final stage when we select or finalize a particular candidate. So these both the processes are quite different to each other, and in this video I will be focusing on recruitment process. तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले रिक्रूटमेंट होता क्या है ये मैं आपको लास्ट वीडियो में रिवाइज करवा चुका हूँ. रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए सबसे पहले वी हैव टू डू अ रिक्रूटमेंट प्लानिंग. जब हम रिक्रूटमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, दे आर टू स्टेप्स. पहला नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स एंड टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट्स. नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स का मतलब ये है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेक्टेशन ये होता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें फॉर अ पर्टिकुलर गिवन वैकेंसी. अब ऐसा करने से ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होता है? उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं टू चूज़ अ बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम अ पूल ऑफ एप्लीकेशंस. ये भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को आफ्टर गिविंग इंटरव्यू. वो उनको लगता है कि जॉब है उनके सूटेबल नहीं है, या कोई और रीज़न की वजह से ज्वाइन नहीं करते हैं. कुछ लोग अप्लाई तो करते हैं पर इंटरव्यू देने के लिए नहीं आते. तो इन दोनों कंडीशंस को अगर दिमाग में रखें तो ऑर्गेनाइजेशन यही चाहेगा कि जो भी नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं, नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया है, वो जितना ज़्यादा हो वो उतना बेटर है फॉर गेटिंग अ राइट इंडिविजुअल फॉर अ पर्टिकुलर जॉब. दूसरा है टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट्स. टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट्स का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन को किस टाइप का इंडिविजुअल चाहिए, किस टाइप के एम्प्लॉयज़ चाहिए. स्किल्ड एम्प्लॉयज़ चाहिए या उसको अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ चाहिए. ठीक है, अगर जॉब अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ की है तो खाली एक नोटिस अगर ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स हैं या जो रिक्रूटिंग स्टाफ है वो एक मैसेज फैक्ट्री गेट पे लिख देता है कि देयर इज़ अ वैकेंसी फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन, जहाँ पे अनस्किल्ड की हम बात कर रहे हैं, तो लोग अपने आप ही अप्लाई करते हैं. अगर स्किल्ड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है तो हमको उसी का एक मीडियम चूज़ करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट का तरीका चूज़ करना पड़ता है ताकि हम स्किलफुल लोगों तक अपने वैकेंसी को पहुंचा सकें. तो द सेकंड टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट प्लानिंग ये कहती है कि हमें किस टाइप के एम्प्लॉयज़ चाहिए, हमें किस टाइप के एप्लीकेंट्स चाहिए जो हमारे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं. स्किल्ड एम्प्लॉयज़ चाहिए या अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ चाहिए. तो दिस इज़ योर रिक्रूटमेंट प्लानिंग. दूसरा स्टेप है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. नाउ व्हाट इज सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट? पहले स्टेप में हमने ये चीज़ डिसाइड कर ली कि हमें कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स चाहिए. uh, हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें स्किल्डफुल चाहिए कि अनस्किल्डफुल चाहिए. ये दोनों चीज़ें इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट बनाती हैं कि हमें वो एम्प्लॉयज़ कहाँ से मिलेंगे. ठीक है, जो एजेंसीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं. तो द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट basically identifies the sources from which the candidates can be attracted. कहाँ से हम अपने कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करेंगे, उन सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना कहलाता है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. ठीक है, नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेप, इट्स कॉन्टैक्टिंग सोर्सेज. जब हम कॉन्टैक्टिंग सोर्सेज की बात करते हैं, हम बात करते हैं उन सोर्सेज की जिनको हमने आइडेंटिफाई किया था इन द सेकेंड स्टेज. अब उन सोर्सेज को जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है, हमें उनको कांटेक्ट करना है, हमें उनको फाइनलाइज करना है, एंड जो भी प्राइमरी प्रोसेस है वो उनको बताना है कि हमको किस टाइप के एम्प्लॉयज़ चाहिए, कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है या जो भी बेसिक जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें उन एजेंसीज़ को बताना ताकि वो अपने सोर्सेज से हमें प्रॉपर कैंडिडेट्स प्रोवाइड कर सकें. तो उन सोर्सेज को आइडेंटिफाई किया, और अब थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, उन सोर्सेज को फाइनलाइज कर रहे हैं कि वहाँ से हमें कैंडिडेट्स मिलेंगे. फोर्थ स्टेज कहता है एप्लीकेशन पूल. नाउ
एप्लीकेशन पूल का मतलब है कि वॉट एवर द मैथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज अडॉप्टेड, हमने जो भी मैथड अडॉप्ट किया है, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू अट्रैक्ट एज मैनी कैंडिडेट्स एज पॉसिबल, टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी इन सिलेक्शन। अगर जो हम सिलेक्शन प्रोसेस है, हमको आपको पता है कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस होता है, तो नेगेटिव प्रोसेस में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी तभी रहेगी जब हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्लाई करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करने के लिए, अपने पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, वो कहलाता है एप्लीकेशन पूल। And the fifth step is your selection. Selection is a process of differentiating between applicants in order to identify those with a greater likelihood of success in a job. हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए, हमने प्राइमरी राउंड ऑफ इंटरव्यू भी ले लिया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्निकल नो हाउ, हम जब लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं उसको हम सिलेक्शन कहते हैं। यहाँ पे फाइनल इंटरव्यूज़ होते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, यहाँ पे एक्सपर्टाइज देखी जाती है, सारी चीज़ों को बेस करने के पास जो कुछ लोग सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, फॉर फर्दर इंटरव्यू प्रोसेस, उसको हम सिलेक्शन में, यहाँ पे सिलेक्शन का मतलब ये नहीं कि द पर्सन इज बीइंग हायर्ड फॉर अ जॉब। सिलेक्शन का मतलब है कि आउट ऑफ मैनी एप्लीकेंट्स, जो बेस्ट एप्लीकेंट्स हैं उनको हमने शॉर्टलिस्ट किया है फॉर फर्दर राउंड ऑफ इंटरव्यूज़। फर्दर राउंड इंटरव्यूज़ क्या है? आपके आपके सिलेक्शन टेस्ट हैं, आपके रेफरेंस टेस्ट हैं, आपके मेडिकल चेकअप्स हैं, आपके साइको एनालिसिस टेस्ट हैं। जो बाकी टेस्ट को जब आप बाकी टेस्ट के लिए जब आप अपने आप को एलिजिबल मानते हैं, ठीक है, वो कैंडिडेट्स जो बाकी टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे वो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। जो रिक्रूटमेंट का लास्ट स्टेप है वो हमारा सिलेक्शन का पहला स्टेप बनता है। दिस इज़ योर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। थैंक यू।